प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों फाइनली हम जो है केमिस्ट्री का आंसर की लेके आ चुके हैं। ठीक है, एक एक जो आंसर शीट सभी लोग मिला लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, 100% बाबू जो है राइट आंसर के साथ बताएंगे आप सभी बच्चों को, एक भी रॉन्ग आंसर नहीं बताने वाले। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अपना अपना सब लोग बना लीजिएगा, अच्छी तरह से मिला लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा सभी लोग कि आप लोगों का कितना सही हुआ। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा सेशन को जल्दी से जल्दी। ठीक है, और आप सभी बच्चों को बताने जा रहे हैं हम कि आज सुबह 3 बजे लाइव क्लास होने वाला है। ठीक है, यानी 8 फरवरी को सुबह 3 बजे प्यारे बच्चों लाइव क्लास होने वाला है हिंदी का, जिसमें हम 500 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। बस आप सभी बच्चे ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए इसका आंसर की एकदम फटाफट से बता देते हैं, एक एक आंसर के साथ एकदम अच्छे तरह से। ठीक है, यहाँ पर सेट मेरे पास जी आ चुका है। ठीक है, आप लोगों के पास कुछ भी होगा लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही रहता है। ठीक है, अलग अलग नंबरों में रहता है लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है, याद रखिएगा। आप लोग मिला लेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन को देख लीजिए, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है, किस पर करता है बच्चों? तो याद रखिएगा तापक्रम पर, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 आ चुका है पहले। ठीक है, 7 नंबर में है कि हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो याद रखेंगे सही बच्चे, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, Fe+MO। ठीक है, लोहा प्लस जो है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा? एल्डोल संघनन अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करेंगे HCHO देगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक एक आंसर एकदम राइट बता रहे हैं, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए 9 नंबर प्रश्न है बच्चों, विनेगार में उपस्थित रहता है। विनेगार में क्या उपस्थित रहता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 6 से 10% एसिटिक अम्ल रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आंसर। मिला लीजिए एकदम अच्छे तरह से सही बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, CH3COOH C2H5 का IUPAC नाम क्या है बच्चों? तो इसका IPAC नाम बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा एथिल एथानोएट। ठीक है, एथिल एथानोएट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 11 नंबर प्रश्न को देखिए सभी लोग, एक एमीन का सामान्य सूत्र होता है। एक एमीन का जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों वो होता है CnH2n+3n होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को मिला लीजिए सभी लोग, कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा सभी लोग। ठीक है, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है बच्चों? तो याद रखेंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन जो है इसका जो है ए राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न बच्चों, ये आपको इस तरह से दिया है, बनाया हुआ संरचना दिया हुआ है। इस संरचना में आपको बताना है कि ये क्या है। तो यह एक प्राइमरी एमीन है बच्चों, याद रखेंगे 13 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी एमीन। अगला प्रश्न है बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, वसा एवं तेल का स्रोत होता है। वसा एवं तेल का स्रोत क्या हो जाएगा बच्चों? तो याद रखेंगे सभी लोग, दूध भी हो जाएगा, मक्खन भी हो जाएगा, पनीर भी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। जो भी बच्चे डी मारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 का। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो पिंड केंद्रित में आप सबको बताए थे कि टोटल 8 और कोने पर कितना बच्चों 1/8 और प्लस में कितना 1 होता है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन ए जो भी मारा है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रवदार ठोस नहीं है? रवदार ठोस की बात करेंगे KCl है, CHCl है, रोम्बिक सल्फर भी है बच्चों, यानी ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के विरेवस जालक संभव है? एक क्रिस्टल की बात करेंगे बच्चों तो 14 प्रकार की। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां हैं। प्रतिशत की मात्रा पूछ रहा है बच्चों, अगर प्रतिशत की मात्रा पूछेगा तो ये 32% खाली स्थान रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला चैप्टर से सॉलिड स्टेट चैप्टर से ये सब क्वेश्चन है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो ये हमेशा एनोड पर होता है। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा था, बिल्कुल एकदम इजी सब प्रश्न था बच्चों। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है बच्चों, तो एनोड पर होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बच्चों, 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो 2 फैराडे होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 21 नंबर प्रश्न है, जंग है। जंग क्या है बच्चों? तो याद रखेंगे इसी बच्चे, जंग जो है एक फेरिक ऑक्साइड है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ए जो मारा है गलत मारा है बच्चों। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है,
हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है? हाइपोफास्फोरस की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा ये है पहला वाला, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, अमोनिया को सुखाया जाता है। अमोनिया को जो सुखाया जाता है बच्चों CaO के द्वारा सुखाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा सुखाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एकदम कितना आसान प्रश्न है, मिला लीजिए सभी लोग कितना कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। और सभी बच्चे जो है 3 बजे जो है बच्चों सुबह में यानी AM में सभी लोग जरूर जुड़िएगा लाइव क्लास से। हिंदी का एकदम ताबड़तोड़ क्लास होने वाला है बच्चों, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए सभी बच्चे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल क्षार है? सबल क्षार की अगर इसमें बात किया जा रहा है बच्चों तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा NH3, ठीक है। SO3 में एस का संकरण पूछ रहा है बच्चों तो Sp² हो जाएगा ना, Sp2 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। SO3 में एस का संकरण होता है बच्चों Sp2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता है। नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो 4 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो ये कितना होता है? तो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 28 नंबर, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है बच्चों? तो उत्कृष्ट सबसे प्रचुर मात्रा में, कम मात्रा में, तो ये आर्गन हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जल में विलय विटामिन है, जल में विलय विटामिन कौन सा होता है बच्चों? तो विटामिन बी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, ठीक है, बिल्कुल राइट मारा है ये भी बच्चा। अगला प्रश्न है बच्चों, वह प्यूरिन क्षार को RNA में उपस्थित रहता है वो क्या है बच्चों? तो वह एक क्या है? तो याद रखेंगे 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुएनिन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 30 का। अगला प्रश्न है बच्चों 31 नंबर प्रश्न है, योगशील बहुलीकरण का उत्पाद है। योगशील बहुलीकरण का उत्पाद जो होगा राइट आंसर बच्चों वो हो जाएगा आपको PVC, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा PVC के द्वारा। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा सभी लोग वो जो हो जाएगा बेकिलाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा प्रश्न था लेकिन बच्चा लोग अच्छा बना के आया है, ठीक है। वह दवा जो बुखार कम करती है क्या कहलाता है? एंटीपायरेटिक कहलाता है बच्चों, सबको पढ़ाते हैं बहुलक चैप्टर में। बहुलक चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइड है? निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइड है बच्चों? तो याद रखेंगे वो हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रक्टोज जो भी हमारा है वो गलत आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, फॉर्मेटिक अम्ल, फॉर्मेटिक अम्ल की क्षारीय लवण को कहा जाता है क्या कहते हैं? फॉर्मेटिक अम्ल की क्षारीय लवण को तो एक साबुन कहते हैं बच्चों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 35 का। एक एक प्रश्न को मिला लीजिए सभी लोग। 36 नंबर देखिए, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? ये जो सेल है इसका जो है विद्युत वाहक, ये सेल है आपके पास, इसका विद्युत वाहक बल पूछ रहा है बच्चों। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.32 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 37 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है विशिष्ट। देखो कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया था, तो वो होता है ये ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट मारा है सभी बच्चे ने, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है? सबसे उच्चतम किसका होता है बच्चों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 38 का, ठीक है। 38 का डी हो जाएगा 1.CaCl2 का, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अनुसंख्यक गुणधर्म की बात करें, हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन भी है, प्रासरणी दाब भी है बच्चों, लेकिन वाष्प दाब नहीं है। तो 39 का ए आंसर होगा, ठीक है। ये बच्चे बिल्कुल गलत मार के आए। देखिए अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किस यौगिक के जलीय घोल का प्रासरणी दाब वो सामान्य होता है? तो जलीय घोल की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो वो साधारण लवण हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक तथा या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? वह विलयन जो राउल्ट के नियम को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों विचलन को दर्शाता है तो उसको कहते जो है बच्चों हम लोग वो अनादर्श विलयन कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, समप्रासरी विलयन का बराबर होता है? समप्रासरी विलयन का बराबर क्या होगा बच्चों? तो याद रखिएगा सभी लोग, हो जाएगा प्रासरणी दाब, बिल्कुल राइट आंसर है इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
43 नंबर प्रश्न है बच्चों, क्लोरोफार्म है एक, क्लोरोफार्म एक क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 43 का। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर प्रश्न है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा बच्चों, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर मारे सब लोग। अगला प्रश्न है, अनुसूत्र C4H10O में कितने समावयवी एल्कोहल है, कितने समावयवी एल्कोहल बच्चों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो याद रखेंगे सभी लोग 8 गो है, ऑप्शन जो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर प्रश्न है, ठीक है बच्चों, अम्लीय K2CR2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मैथिल एल्कोहल देता है, मैथिल एल्कोहल क्या इसमें देगा बच्चों, तो याद रखेंगे सभी लोग CHOOH देगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर प्रश्न है बच्चों, डाएथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है, डाएथिल ईथर का दवा के रूप में जो उपयोग होता है वो होता है निश्चेतक के रूप में, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न जो है बच्चों 48 नंबर देखिए प्रश्न है, क्या हो गया जी, थोड़ा सा हम जो है सही कर लेते हैं एकदम स्क्रीन को, ठीक है। कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र है, कार्बोनिल यौगिक का जो सामान्य सूत्र होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन है CnH2NO, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है 49 नंबर, कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड है, कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा बच्चों, तो याद रखेंगे सभी लोग वो हो जाएगा गैस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये बच्चे ने नहीं बनाया इसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर प्रश्न है बच्चों, जटिल आयन इतना में CO की प्रभावी परमाणु संख्या क्या होगा बच्चों, तो याद रखेंगे सभी लोग इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट जो है बच्चों 63 नंबर आ गया, तो बी हो जाएगा 36, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सभी लोग 64 नंबर प्रश्न, जो छूटा होगा उसको भी बता रहे हैं, ठीक है। जटिल आयन NiCN4 2 इनवर्स की आकृति होती है बच्चों, तो चतुष्फलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये जटिल यौगिक इतना का IUPAC नाम क्या है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, हेक्साएमीन कोबाल्ट, ठीक है, 3 क्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन लिंकेज समाव्यवता प्रदर्शित नहीं करता है, आगे प्रश्न मिलेगा, जो छूटा आगे मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग घबराइए मत, आगे मिल जाएगा, देखिए आप लोग, ठीक है। 66 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन डी हो जाएगा NH3, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहल के OH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म की अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, तो याद रखेंगे सभी लोग जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बिलो एमीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्लोरल है बच्चों, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए CCl3CHO हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों, तो 69 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन बी हो जाएगा CCl4 का, ठीक है, एकदम बिल्कुल राइट मारा है बच्चे ने। अगला देखिए ये है बच्चों, इसका IPAC नाम बताना, CH3CH इस प्रकार से है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है 2-chloro-3-methyl-butane, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ जो छूटा था पहले शुरुआत में, ठीक है, तनु NOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है बच्चों, तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा 2 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्न में से किसके बीच होता है बच्चों, तो 2 से 3 के बीच होता है, बिल्कुल राइट आंसर मार के आया सभी बच्चे। अगला प्रश्न 4 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है बच्चों, इतना देखो कितना आसान पूछ रहा है, K है इंटू ए की कोटि है और ये बी की कोटि बच्चों, तो ये बी की कोटि n है, इसका कोटि 1 है, तो n गुना n, देखो दोनों कोटि क्या होता है आपस में जुड़ता है ना, तो n+1 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 5 नंबर प्रश्न देखिए सभी बच्चे, फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड विलयन के स्कंदर में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघटन सबसे कम प्रभावी है बच्चों, तो 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा K3FeCN4CN6, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है, पाइसी कारक की अगर बात करेंगे बच्चों तो याद रखेंगे ये साबुन है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कितना सही हो रहा है सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए जो छूटा था, निम्नलिखित में से कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है बच्चों, तो भौतिक अधिशोषण हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है बच्चों 51 नंबर, अयस्कों में उपस्थित औषधियों को क्या कहते हैं बच्चों, गैंग कहते हैं। कितने बच्चे जी है एकदम बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया है 51 का, चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है बच्चों, तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन होता है, याद रखेंगे ऑप्शन बी।
ल्यूटेशियम है बच्चों। ल्यूटेशियम क्या है तो याद रखेंगे सही बच्चे, जो 53 का जो करेक्ट होगा वो एक लेंथेनाइड है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 54, 3D श्रेणी में संक्रमण, ये तो बिल्कुल 21 से 30 हो जाएगा जी। 3D श्रेणी में बिल्कुल भी राइट आंसर हमारा है। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है। यह समीकरण है, इसका व्यक्त क्या कहेंगे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा 55 को वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वेन ऑर्केल कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत अवघटन को प्राप्त नहीं होता है, तो याद रखेंगे 56 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बिल्कुल ये गलत मारा है आंसर इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 57 नंबर प्रश्न भी छूटा था कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय की अगर बात करेंगे ClO2 होगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय की अगर बात करेंगे बच्चों, प्रतिचुंबकीय का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, Sc3+, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 59 नंबर, कॉपर जेड बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, 3D10 4s1। अगला प्रश्न है बच्चों 60 नंबर, कि लेंथेनाइट तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बच्चों, तो लेंथेनाइट तत्वों का समान ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट मारा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 61 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है, कौन सा यौगिक जो है रंगीन हो सकता है बच्चों, तो याद रखेंगे सभी लोग ये CuF2 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए K4FeNCX में इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था। लोहा कितना आसान पूछा है जी, लोहा का पूछा है, लोहा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, +3 हो गया सभी का। अब देखिए हो गया तो वही प्रश्न हो गया, बस लास्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी बच्चों का। जरूर सभी बच्चे जरूर जुड़िएगा लाइव क्लास में, ठीक है, सुबह।